प्रशिक्षुओं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको मुस्लिम धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन के बारे में बताया, तो उसी क्रम में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको गृह कार्य स्वरूप देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी गंभीरता के साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपने अध्ययन के स्तर को और भी सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी पहली यूनिट में 1857 का स्वाधीनता संग्राम और हिंदू और मुस्लिम धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इसी क्रम में दूसरी यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और हम इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका नया जो टॉपिक है या नया जो चैप्टर है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो अब हम इस प्रकरण में देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें आईं और किन मुद्दों पर इस प्रकरण में बात की गई है। तो आज हम इस बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक या आधारभूत बातें जो हैं वो बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं कि भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्ति एक कठिन संघर्ष था, सभी को विदित है। लगभग 5,07,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बलि इस संपूर्ण भाग में लगी और ये जो स्वतंत्रता संग्राम था विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद इसने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत कई प्रकार के कारणों से भारतीय जनता में जागृति की भावना का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस की स्थापना के समय बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल रही और दूसरी तरफ कि मोहनदास करमचंद गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने के साथ ही इस आंदोलन ने भी गति पकड़ी, जिसका परिणाम स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने आया। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या कारण थे, किसने की, कौन कौन प्राथमिक सदस्य रहे। तो चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं सदी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए प्रयासरत थे जो इस संकल्पना को मूर्त रूप एवं व्यवहारिक रूप दे सके। और इसका श्रेय एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त अंग्रेज़ अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ।
प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, या इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर कर दिया। इस पार्टी में या इस दल में प्रारंभिक स्तर पर ए.ओ. ह्यूम जो कि मुख्य संस्थापक थे के अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस प्रमुख संस्थापक थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वालों में ज़्यादातर वकील एवं पत्रकार या कह लीजिए अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, और कुल 72 लोगों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के हाथ में थी, या उन्हें प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या बनाया गया था, और सचिव की भूमिका में स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। तो इस प्रथम अधिवेशन में 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रेसिडेंसी से थे, 21 मद्रास से थे, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश से थे, एवं 3 प्रतिनिधियों ने पंजाब से प्रतिभाग किया था। इस अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण भारत में अखिल स्वरूप प्राप्त हुआ या एक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रत्येक वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में कांग्रेस के अधिवेशन प्रारंभ हुए, और इन अधिवेशनों में भारत के सभी संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया। साथ ही साथ उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए या अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सभी को समान अवसर भी उपलब्ध कराए गए। राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर या मसलों पर चर्चा करना ही कांग्रेस का मुख्य या आधारभूत कार्य था। कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया। इस बारे में लाला लाजपत राय का एक अलग मत था, और उनके अनुसार डफरिन के निर्देशानुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इस मकसद से की है कि हिंदुस्तान की आवाम में जो असंतोष पनप रहा है वो किसी भी रूप में हिंसक ना हो, और असंतोष की इस अग्नि को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा बाल्ब में सहज ही बाहर निकाला जा सके। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जिन प्रमुख मांगों को प्रमुखता के साथ पटल पर रखा गया, उनमें केंद्र तथा प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति हो, एवं सैनिक व्यय में कटौती की जाए। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के स्थापना के उद्देश्य निर्धारित हुए, और संपूर्ण भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार सहज और सरल रूप से हो सके, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब इस वीडियो में संक्षेप में मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया। अगला वीडियो आपका बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और प्रयास करूंगा कि आपको प्रत्येक स्तर पर मेरे शब्द, मेरी बात समझ में आ सके। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से
कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आपके अध्ययन में सहायता मिलेगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का अनुपालन कीजिए।